नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बट आज की जो क्लास है ये बहुत ही प्रमाणिक क्लास है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है TGT कला के लिए। TGT आर्ट में अगर आपको फाइनली सिलेक्शन लेना है, जो 148 पदों पे भर्ती है, तो आपको हर एक पॉइंट को नोट डाउन करते हुए चलना पड़ेगा। जो भी डाटा आपको यहाँ से दिया जा रहा है, चाहे वो आप देखते होंगे विविध के क्वेश्चंस हों, चाहे फिल्म जगत आए, रेडियो आए, मूल रूप से सांस्कृतिक संस्थान आए, कुछ चितैरे आए, चित्रकार आए, कुछ क्षेत्रीय सांस्कृतिक संस्थान पढ़ाए जाएँ, जो भी पढ़ाया जा रहा है समझ लीजिए बहुत ही महत्वपूर्ण डाटा है, तभी आपको पढ़ाया जा रहा है। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में और लेखकों के बारे में बात करेंगे। उनके रचनाकार कौन हैं, किस काल की पुस्तक है और यहाँ से क्वेश्चंस कौन कौन से बन सकते हैं। साहित्यिक प्रमाण के साथ हम लोग बात करेंगे। जैसे ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं, इसलिए हल्के मत लीजिएगा, नोट डाउन अवश्य कर लीजिएगा बेटा। देखिए, चौर पंचाशिका नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है, ये डाटा इतना बार पूछा गया कि इम्पॉर्टेंट की लिस्ट में सबसे नंबर 1 पे है। चौर पंचाशिका पुस्तक के लेखककार कौन है बेटा? तो इसे बिलहण ने लिखा है, याद रखना है। जैसे कादम्बरी को वाणभट्ट ने लिखा, हर्षचरित को वाणभट्ट ने लिखा, प्रियदर्शिका को हर्ष ने लिखा, मूल रूप से उसी तरह चौर पंचाशिका को बिलहण ने लिखा है, जबकि राजत रंगड़ी पुस्तक को कलहण ने लिखा है। ये भी आपको डाटा याद रखना होगा। आगे बात करते हैं, रसराज पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो बेटा रसराज को लिखने का काम मतीराम कर रहा है। मतीराम ने रसराज को लिखा है। रसराज को मतीराम ने लिखा है। अच्छा, कल्पसूत्र को किसने लिखा? भद्रबाहु ने लिखा। रामायण को किसने लिखा? वाल्मीकि ने लिखा। महाभारत को किसने लिखा? वेद व्यास ने लिखा है। ऐसे आगे बात करते हैं तो क्वेश्चन पूछा गया कि कुतुवन द्वारा रचित पुस्तक का नाम बताइए। कुतुवन ये लेखक हैं, इनका रचना कौन सा है बेटा? तो मृगावती मूल रूप से इनकी रचना है। मृगावती कुतुवन के द्वारा लिखी जाती है। आप जानते होंगे कि मूल रूप से सम्रांगण सूत्रधार के लेखक कौन है, ये भी बहुत बार पूछा गया है। सम्रांगण सूत्रधार को राजा भोज के द्वारा लिखा जाता है, राजा भोज। तो ये सब नाम आपको याद रखना होगा। सम्रांगण सूत्रधार हो या फिर कुतुवन की मृगावती हो, ये सारे डाटा इंपॉर्टेंट हैं बेटा। इन्हें आपको नोट डाउन कर लेना है। TGT में पूछे जाते हैं, सीधे सीधे पूछे जाएंगे। अगर आपको आता है तभी आप राइट आंसर दे पाएंगे। आगे, रसिक प्रिया और कवि प्रिया के रचयिता का नाम बताइए। तो रसिक प्रिया और कवि प्रिया को किसने लिखा है बेटा? केशव दास जी ने लिखा है। जैसे हुमायूं नामा को मूल रूप से गुलबदन बेगम ने लिखा है। शाहनामा को फिरदैसी ने लिखा है। आईने अकबरी को अबुल फजल ने लिखा है। उसी टाइप से रसिक प्रिया और कवि प्रिया को केशव दास ने लिखा है। केशव दास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। आगे, लोर चंदा और रागमाला के लेखक कौन है? लोर चंदा और रागमाला को किसने लिखा है बेटा? तो मुल्ला दाऊद ने लिखा है। लोर चंदा और रागमाला के लेखक मुल्ला दाऊद जी हैं, याद रखना है। जैसे अष्टाध्यायी को पाणिनि ने लिखा है। जय मंगला को यशोधर पंडित ने लिखा है। झांसी की रानी को सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है। ऐसे ही लोर चंदा और रागमाला को मुल्ला दाऊद के द्वारा लिखा गया है। डाटा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। आगे, 12 मासा नामक पुस्तक के रचयिता कौन है बेटा? 12 मासा को लिखने का काम जसराज जी का रहा है, याद रखना है। जैसे हर्षचरित को वाणभट्ट ने लिखा, अमरकोश को अमर सिंह ने लिखा, मुद्रा राक्षस को विशाख दत्त ने लिखा, राजत रंगड़ी को कलहण ने लिखा है। उसी तरह 12 मासा को जयराज के द्वारा लिखा जाता है। आगे, गीत गोविंद नामक पुस्तक के लेखक कौन है बेटा? तो गीत गोविंद को लिखने का काम बाबा जयदेव का रहा है। जयदेव। जैसे प्रियदर्शिका को हर्ष ने लिखा है, याद रखना है। प्रियदर्शिका को हर्ष ने लिखा है। शून्यवाद को नागार्जुन बाबा ने लिखा है। अर्थशास्त्र को कौटिल्य बाबा ने लिखा है। उसी तरह जो है गीत गोविंद को जयदेव ने लिखा है। डाटा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा। अगर आपको TGT पहले बार में क्रैक करना है तो निश्चित रूप से ये सारे डाटा इंपॉर्टेंट हैं, इसे आप नोट डाउन अवश्य कर लीजिएगा। रसमंजरी की बात करते हैं तो रसमंजरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है बेटा? तो ये भानुदत्त की कृति है, यानी भानुदत्त ने लिखा है रसमंजरी को। रसमंजरी को किसने लिखा? भानुदत्त ने लिखा है।
आगे बात करते हैं, महत्वपूर्ण नाम आता है वसंत विलास नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है। वसंत विलास को लिखने का काम किसका रहा है बेटा, तो वसंत विलास को मूल रूप से किसने लिखा है, ये रत्नागिरी के द्वारा लिखा जाता है। रत्नागिरी, जैसे पंचतंत्र को किसने लिखा, विष्णु शर्मा जी ने लिखा है। पंचतंत्र को किसने लिखा है, विष्णु शर्मा ने लिखा है। नीति सार को किसने लिखा है, कामंदक ने लिखा है। ऐसे ही रामायण को किसने लिखा, वाल्मीकि ने लिखा है। उसी टाइप से वसंत विलास नामक पुस्तक के रचनाकार रत्नागिरी हैं। डाटा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। आगे, संगीत राज और संगीत मीमांसा किस शासक की रचना है। बेटा संगीत मीमांसा के रचनाकार राणा कुंभा जी हैं। डाटा बहुत महत्वपूर्ण है, ट्रिपल स्टार लगाइएगा इस पर, पक्का क्वेश्चन छपेगा, पक्का क्वेश्चन छपेगा, उसमें कोई डाउट्स नहीं है। आगे बात करते हैं, पूछा गया राजबल्लभ किसकी रचना है, राजबल्लभ किसको लिखा है, तो मूल रूप से मंडन मिश्र के द्वारा राजबल्लभ को लिखा जाता है। मंडन मिश्र ने राजबल्लभ की रचना की है। जैसे आप जानते होंगे इंडिका पुस्तक के रचनाकार कौन है, तो मेगास्थनीज जी हैं। आप जानते होंगे शून्यवाद नागार्जुन बाबा का है। राजा तरंगड़ी कलहण की है। ऐसे झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान की है। यामा महादेवी वर्मा की है। ऐसे मूल रूप से राजबल्लभ किसकी रचना है, तो मंडन मिश्र जी की अच्छी रचना मानी जाती है। आगे बात करते हैं, मनोरथ मंजरी, रसिक रत्नावली, बिहारी चंद्रिका किस राजा की रचना है, तो बिहारी चंद्रिका की बात हो उसको भी सामंत सिंह ने ही लिखा है। रसिक रत्नावली की बात हो उसको भी सामंत सिंह ने ही लिखा है। और जो है मनोरथ मंजरी के रचनाकार भी मूल रूप से राजा सामंत सिंह ही हैं। तो ये भी डाटा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा। जैसे काव्य दर्शन को दंडिन ने लिखा है, 10 कुमारी चरितम को दंडिन ने लिखा है, हर्षचरित को बाणभट्ट बाबा ने लिखा है, पंच सिद्धांतिका को बराह मिहिर ने लिखा है, बृहद संहिता को बराह मिहिर ने लिखा है, बृहद जातक को बराह मिहिर ने लिखा है, लघु जातक को बराह मिहिर ने लिखा है। उसी तरह मूल रूप से मनोरथ मंजरी, रसिक रत्नावली, बिहारी चंद्रिका को राजा सामंत सिंह ने लिखा है। डाटा इंपॉर्टेंट है बेटा, आपको याद रखना होगा। अब हम लोग कुछ भारतीय प्रागैतिहासिक काल के पुस्तकों को देख लेते हैं। एक साइड में पुस्तक, दूसरे साइड में लेखक। जैसे भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला, ये 1967 में लिखी जाती है। इसके रचनाकार कौन हैं, तो डॉक्टर जगदीश गुप्ता जी इसके रचनाकार माने जाते हैं। दूसरा नाम आता है रॉक पेंटिंग्स ऑफ महादेव हिल्स। बेटा रॉक पेंटिंग्स ऑफ महादेव हिल्स किसकी रचना है, तो ये D.H. गार्डन की रचना है। 1937 ईस्वी में मूल रूप से रॉक पेंटिंग्स ऑफ महादेव हिल्स को लिखा जाता है D.H. गार्डन के द्वारा। आगे, प्रेहिस्टोरिक पेंटिंग 1958 की रचना है और एलन हार्टग वॉन्ड्रिग, A.H. वॉन्ड्रिग ने लिखा है। एलन हार्टग वॉन्ड्रिग इनका पूरा नाम है। तो प्रेहिस्टोरिक पेंटिंग किसकी रचना है, एलन हार्टग वॉन्ड्रिग की अच्छी रचना मानी जाती है। आगे, प्रेहिस्टोरिक इंडिका पूछा गया बेटा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछ लिया गया। प्रेहिस्टोरिक इंडिका 1950 की रचना है। स्टुअर्ट पिगॉट ने इसे लिखा है। स्टुअर्ट पिगॉट ने लिखा है। डाटा इंपॉर्टेंट है बेटा, प्रागैतिहासिक काल का बहुत अच्छा डाटा माना जाता है। आगे, आवर हेरिटेज इन आर्ट, ये भी क्वेश्चन छप चुका है बेटा। आवर हेरिटेज इन आर्ट 1952 में लिखा जाता है। किसके द्वारा, तो असित कुमार हल्दर के द्वारा लिखा जाता है। असित कुमार हल्दर के द्वारा आवर हेरिटेज इन आर्ट पुस्तक को लिखने का काम होता है। आगे बात करते हैं तो इंडियन पेंटिंग की बात आती है। इंडियन पेंटिंग 1929 ईस्वी में प्रकाशित हो जाती है। पर्सी ब्राउन की रचना है। आगे हम लोग अगर बात करते हैं तो बहुत सारे नाम आएंगे, उन्हें भी देखने का प्रयास करते हैं। जैसे अब आप देखेंगे ये पहाड़ी चित्रकला की अच्छी पुस्तकें हैं और इसके रचनाकार हैं यानी विद्वान भी हैं। जैसे ओशी गांगुली की पुस्तक कौन सी है बेटा, तो ओशी गांगुली के द्वारा लिखा गया पुस्तक है मास्टर पीसेज ऑफ राजपूत पेंटिंग। मास्टर पीसेज ऑफ राजपूत पेंटिंग पुस्तक किसकी है, ओशी गांगुली की है। किस काल की है, पहाड़ी चित्रकला काल की मानी जाती है। आगे बात करते हैं एन.सी. मेहता की एक फेमस पुस्तक आती है एन.सी. मेहता। एन.सी. मेहता की पुस्तक कौन सी है, स्टडीज़ इन इंडियन पेंटिंग। स्टडीज़ इन इंडियन पेंटिंग किसकी रचना है बेटा, एन.सी. मेहता जी की प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। आगे J.C. फ्रेंच की बात करते हैं। J.C. फ्रेंच ने कौन सी पुस्तक लिखी है बेटा, तो J.C. फ्रेंच के द्वारा लिखा गया हिमालयन आर्ट। हिमालयन आर्ट रचनाकार कौन है, J.C. फ्रेंच दी हैं, J.C. फ्रेंच जी हैं।
अगला चौथी पुस्तक आती है डब्ल्यू.जी. आर्चर। डब्ल्यू.जी. आर्चर किस काल के रचनाकार माने जाते हैं? पहाड़ी चली के रचनाकार माने जाते हैं। इंडियन पेंटिंग इन द पंजाब हिल्स इनकी एक पुस्तक है और दूसरा नाम है कांगड़ा पेंटिंग। ये दोनों पुस्तकें बहुत महत्वपूर्ण है बेटा। कांगड़ा पेंटिंग किसने लिखा? डब्ल्यू.जी. आर्चर ने लिखा। इंडियन पेंटिंग इन द पंजाब हिल्स किसने लिखा? डब्ल्यू.जी. आर्चर साहब के द्वारा लिखा जाता एक फेमस पुस्तक है। किस काल का है? तो मूल रूप से पहाड़ी चित्रकला काल का है। पांचवा नाम आता है एम.एस. रंधावा का। एम.एस. रंधावा कांगड़ा वैली पेंटिंग इनकी अच्छी रचना मानी जाती है। दूसरा कृष्ण लीजेंड इन पहाड़ी पेंटिंग्स बसौली पेंटिंग्स मूल रूप से इसकी रचना है एम.एस. रंधावा की फेमस रचना मानी जाती है। कांगड़ा वैली पेंटिंग पूछा गया क्वेश्चन है, एम.एस. रंधावा इसके रचनाकार है। आगे बात करते हैं काल खांडलावाला की। काल खांडलावाला इनकी पुस्तक का क्या नाम है बेटा? तो पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग। पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग किसकी रचना है? काल खांडलावाला की है पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग। रचनाकार काल खांडलावाला हैं। पुस्तक का नाम है पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग। नाम आपको याद रखना होगा तभी आपका काम बन पाएगा। क्यों? क्योंकि आपको फाइनली सिलेक्शन लेना है और सिलेक्शन लेना है तो उसके लिए बेटा आपको दिन रात देख करना होगा, पसीना बहाना होगा, मेहनत करना होगा, तब जाके काम सफल हो पाएगा। प्रश्न संख्या 7 की बात करते हैं। पूछ लिया गया पहाड़ी पेंटिंग एंड 6 प्रोटेक्ट इन लाहौर म्यूजियम। तो बेटा पहाड़ी पेंटिंग इन 6 प्रोटेक्ट इन लाहौर म्यूजियम के रचनाकार कौन है? एफ.एस. एजाजुद्दीन। एफ.एस. एजाजुद्दीन मूल रूप से इसके रचनाकार हैं। तो ये कुछ खास रचनाकार थे, इन्हें आपको सदैव याद रखना होगा। जैसे इंडिका को मेगास्थनीन ने लिखा है, अर्थशास्त्र को कौटिल्य ने लिखा है, शून्यवाद को नागार्जुन ने लिखा है। ऐसे ही मूल रूप से एफ.एस. एजाजुद्दीन ने पहाड़ी पेंटिंग एंड 6 प्रोटेक्ट इन लाहौर म्यूजियम को भी लिखा है। तो ये कुछ खास पुस्तक, लेखक और उनके साहित्यिक समागम थे। कैसे लगे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना है। वीडियो एक बार शेयर कर दीजिएगा जिससे अधिक लोग लाभान्वित हो पाएँ, क्योंकि तैयारी तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन अगर फाइनली सिलेक्शन लेना है तो उसके लिए मेहनत करना होगा, रणनीति के साथ तैयारी करनी होगी, तब जाके फाइनली सिलेक्शन हो पाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।